नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बाखबर में आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे विषय पर जिसका ताल्लुक उन गरीबों से है जो मध्य प्रदेश के बाहर सेवा करने गए थे, नौकरी करने गए थे, मजदूरी करने गए थे। अब वो लौटे हैं कोरोना वायरस के चलते वापस मध्य प्रदेश में। सरकार ने यानी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान किया है कि श्रम सिद्धि अभियान शुरू कर रहे हैं और इसमें हर मजदूर को काम मिलेगा। यानी अब कोई ना भूखा रहेगा, ना भूखा सोएगा और ना कोई मजदूर बेरोजगार रहेगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण ऐलान है और बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। लेकिन इस पूरी योजना पर प्रतिपक्ष ने वार भी किया है। पूर्व जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि इसमें नया कुछ नहीं है, फैक्ट्रियां बंद है, जॉब कार्ड से कैसे रोजगार मिलेगा, ये अभियान सिर्फ कार्डों तक सीमित रह जाएगा। और उन्होंने ये भी कहा, कुल मिला के ये भी उन्होंने कहा कि मनरेगा योजना कांग्रेस की थी, भाजपा की नहीं है। और इस पर उन्होंने कहा कि कोई क्रेडिट देने की जरूरत नहीं है भाजपा को। महत्वपूर्ण मुद्दा है, सरकार का ऐलान है और कांग्रेस का इस पर वार है। इस पूरे मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं रमेश सिंह, जो सामाजिक सरोकार से जुड़े हुए हैं। इसके साथ हमारे साथ जुड़ेंगे वरिष्ठ पत्रकार योगीराज योगेश भी बात करेंगे। और इसके अलावा किसान नेता केदार शंकर स्वरूप भी हमसे जुड़ेंगे कि आखिर देहात में इस सरकार की योजना का या शिवराज सिंह चौहान के ऐलान का फायदा क्या होगा। अभी रमेश सिंह से बात करेंगे। रमेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर। नमस्कार। दरअसल एक योजना मनरेगा जो बहुत पहले से चल रही है, लेकिन मनरेगा तब की बात हम करेंगे जब श्रमिक रोजगार के लिए राज्यों से बाहर जाते थे, दिल्ली, बंबई जैसे बड़े महानगरों में, मेट्रो सिटी में। अब वो सब लौट आए परिवार के साथ वापस, या कुछ लौटने वाले हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घर लौटने वाले मजदूरों की चिंता को थोड़ा कम करने की कोशिश की है और उन्होंने कहा है कि श्रम सिद्धि अभियान शुरू कर रहे हैं। यानी जितने भी श्रमिक हैं उनको सिद्धि मिलेगी रोजगार के मामले में। आपको लगता है कि गांव देहात में जो मजदूर लौट रहे हैं उन्हें काम मिलेगा? और किसानों का इसमें क्या लाभ होगा, क्या नुकसान होगा? चूंकि आपका परिवेश ग्रामीण भी है और शहरी भी, जानना चाहेंगे रमेश जी कि इसके क्या असर पड़ने वाले हैं। राघवेंद्र जी, मैं आपको एक पहली बात तो ये बता दूंगा, अभी तक मनरेगा की जो योजना है कुछ जिलों तक ही सफल रही थी, क्योंकि कोई भी मजदूर गांव का मनरेगा में काम करना पसंद ही नहीं करता था। मतलब मैं जिस पंचायत में रहता हूँ, यहाँ के आसपास की किसी भी पंचायत में मनरेगा में कोई मजदूर काम नहीं करता था, क्योंकि इसमें मजदूरी कम थी और मजदूरों को निजी जो किसान है उनके यहाँ काम करने में ज्यादा फायदा होता था। इसके अलावा ये योजना उन क्षेत्रों में कामयाब थी जहाँ जो आदिवासी क्षेत्र है, जहाँ बहुत ज्यादा कमजोरी गरीबी थी। लेकिन अब आज की जो परिस्थिति है, इसमें ये योजना अमृत के समान फलदायी है, क्योंकि जो लोग अपना रोजगार छोड़ के आ रहे हैं तो उनको इससे बहुत लाभ होगा। पंचायतों में जो फंड तो पहले भी आता था लेकिन वापस हो जाता था, अब वो वापस नहीं होगा और पंचायतें काम निकालेंगी और इनको मिनिमम रोजगार गारंटी की जैसी के तहत काम मिलेगा और जो क्षति हुई है रोजगार छिनने की, उसकी बहुत कुछ भरपाई हो जाएगी। जहाँ तक किसानों का फायदा है सर, तो इसमें किसानों का तो कोई बहुत हानि नुकसान ना, उनको कोई बहुत ज्यादा फायदा है और ना नुकसान है। ये पंचायतों का काम जो विकास कार्य है वो उससे संबंधित है और जो मजदूर आए हैं उनको निश्चित रूप से इससे लाभ मिलेगा। जी, तो कुल मिलाकर रमेश जी, आपने बात की किसानों की। हमारे साथ किसान नेता केदार शंकर स्वरूप भी जुड़ गए। केदार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद साहब। किसानों के मामले में हम आपसे बाद में विस्तार से बात कर लेंगे, लेकिन अभी जो शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि श्रम सिद्धि योजना शुरू कर रहे हैं, ये मनरेगा जैसी है, ये मान लें कि मनरेगा ही है, लेकिन अब उन श्रमिकों को इसमें काम मिलेगा जो मध्य प्रदेश के बाहर अब तक थे, मेट्रो सिटी में काम कर रहे थे, लेकिन जब वो घर लौट रहे हैं तो उन्हें चिंता इस बात की भी कि अगर हम लौटेंगे घर तो काम क्या मिलेगा, रोजगार क्या मिलेगा, इसके क्या लाभ हानि होंगे, आपकी राय? देखिए, मेरा इसमें बड़ा स्पष्ट मत ये रहा कि ऐसी जगह आज जो परिस्थितियां देश में चल रही है, इसमें लाभ हानि के पहले हमारी प्राथमिकता है कि जो हमारे लोग हैं वो ये 6-7 महीना सरवाइव कर जाए देश में, जिनके लिए रोजी रोटी का साधन उपलब्ध हो जाए, ये हमारी प्राथमिकता है। और इस प्राथमिकता के लिए जो ग्रामीण क्षेत्र में है वो मनरेगा बहुत अच्छी है जी। अभी आज हम लोगों को ये देखना है, जो श्रम इसको योजना को आज लागू किया है, ये बहुत अच्छा है। सवाल ये है कि जो माइग्रेंट है या जो मजदूर आ रहे हैं जो बाहर से, वो ग्रामीण में जा रहे हैं और शहर में जा रहे हैं। तो ग्रामीण के लोगों के लिए तो ये हो गया है, और दूसरा आप शहर वाले हैं उनके लिए भी हमको सोचना पड़ेगा
क्योंकि वहाँ पर भी उनका जीवन जीने के लिए संसाधन और साधन उपलब्ध करा सके। अब रहा सवाल कि गांव में इससे क्या होगा, देखिए दो तरह के, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट फायदे की तरफ हमको देखना पड़ेगा। नुकसान तो कहीं होता नहीं अगर हम सकारात्मकता को लेके चलेंगे तो। इनडायरेक्ट में यह है कि गांव में तालाब बनेंगे, सड़कें बनेंगी। अब आने वाला समय जो बारिश का है उसमें आपके पौधे लगाने के लिए गड्ढे खोदे जा सकते हैं। तीसरा, अभी तत्कालिक जो मध्य प्रदेश में एक कोरोना की तरह जैसे आम जनता जन के लिए कोरोना आया, इसी तरीके के फसलों के लिए टिड्डी आ गया, तो इसको भगाने करने इस तरह की चीजों में इसका उपयोग किया जा सकता है। तीसरा, खेती में डायरेक्ट ये है कि मनरेगा को आज के समय में अगर खेती के साथ जोड़ दिया जाए तो और उनको ज्यादा लाभ मिलेगा, आधा हिस्सा किसान का, आधा सरकार का, तो ये विन विन सिचुएशन आ जाएगी और इससे जो ग्रामीण लोग हैं उनका परचेसिंग पावर, पूरी अर्थव्यवस्था। मैं रोकूंगा केदार जी, आपसे बातचीत हम लगातार करते रहेंगे। हमारे साथ फोन पर जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार रघुवर दयाल गोहिया। रघुवर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद राघवन जी। आपका ताल्लुक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के गृह जिले सीहोर से भी है, इसलिए हम ये भी जानना चाहेंगे कि जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक घोषणा की है श्रम सिद्धि योजना, श्रम सिद्धि अभियान, इसमें जो लोग मेट्रो सिटी से अपने घर लौटे हैं मजदूर, उनके लिए कामकाज की गारंटी है, रोजगार की गारंटी है। इसके क्या फायदे किसानों को मिलेंगे? क्या इससे देहात में जो मजदूर लौट रहे हैं उन्हें सच में रोजगार मिलेगा? क्योंकि रोजगार के साथ साथ ऐसे काम हो जाए जो रचनात्मक हो। आपकी इसमें राय? जी पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, IND 24 का धन्यवाद कि आपने मुझे इस अच्छे कार्यक्रम के लिए जोड़ा जी। ये बात सही है कि सीहोर जिला माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का गृह जिला है और यहाँ सीहोर जिले में एक अच्छी बात यह है कि कोरोना अफेक्टेड जो डिस्ट्रिक्ट हैं उसमें सीहोर जो है बहुत नीचे की स्थिति में है, नीचे पायदान पे, यानी कुल 5 कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे अभी तक, जिनमें एक महिला की मृत्यु हो चुकी थी। तो अभी तक कोई और कोरोना पॉजिटिव नहीं मिला है, तो एक बड़े संतोष की बात है। आपको बधाई भी है और आगे ना मिले इसके लिए हमारी शुभकामनाएं भी है कि सीहोर कम से कम 5 के बाद इसमें ज्यादा फिगर ना बढ़े जी। लेकिन रोजगार के मामले में जो सरकार की घोषणा है शिवराज सिंह चौहान की, उसको आप किस ढंग से देखते हैं? मुख्यमंत्री जी ने लागू किए तो निश्चित रूप से कमजोर वर्ग और जो प्रवासी श्रमिक सीहोर जिले में आएंगे जी, वो लाभान्वित होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन इससे पहले भी मनरेगा योजना हमारे पूरे मध्य प्रदेश में, देश में है, तो उसका लाभ भी लिया जा सकता है। प्लस एक खास बात मैं जो आपको बताना चाहता हूँ वो ये कि हमारे मध्य प्रदेश में लगभग करीब 500 से अधिक ग्राम पंचायतें हैं। तो उन ग्राम पंचायतों में एक अन्न कोष की व्यवस्था की गई थी, अगर आपको याद हो तो जी। वो अन्न कोष का लाभ जो है इसी तरह के निर्धन और गरीब वर्ग के मजदूरों को, लोगों को स्थानीय स्तर पर देने के लिए था। अब मुझे नहीं मालूम है कि अभी तक उसका क्या सदुपयोग या उपयोग हुआ भी है या नहीं हुआ है। तो ऐसे प्रवासी जो मजदूर आ रहा है, एक तो उनके लिए वो व्यवस्था लागू की जा सकती है। दूसरी बात, अभी मैं सुन रहा था तो एक भाई ने यही बोला था कि पौधारोपण, सड़क निर्माण, तालाब, ये सारी चीजें हैं। इसके अलावा हम इनको स्थायी रूप से, चूंकि अब कोरोना के साथ ही जीना भी सीखना होगा लोगों को, क्योंकि ये खत्म तो होने वाला नहीं है, ये वायरस तो साथ चलेगा। तो मैं सोचता हूँ कि जो प्रवासी मजदूर आ रहे हैं उनको थोड़ा सा प्रशिक्षण देके और कोरोना वॉरियर्स के रूप में उनसे भी अवेयरनेस के लिए उनको जोड़ा जाए। बिल्कुल। तो कोरोना ये आपने एक और महत्वपूर्ण चीज जुड़ी, लेकिन जो केदार शंकर सुरु जी ने कहा था कि अगर हम उनसे काम लेंगे तो बेहतर है कि हम तालाब या गड्ढे बनवाएं, ये तो ठीक है, लेकिन पौधे रोपण भी कराएं। हम उसमें एक चीज और जोड़ना चाहेंगे कि आखिर वो पौधे रोपण के बाद पौधे बचे रहें, इसकी चिंता भी ये जो मजदूर आए हैं इनसे करानी चाहिए। अभी हम इस चर्चा को रखेंगे जारी। दोनों मेहमानों से आग्रह कि वो फोन पर बने रहें। जा रहे हैं बहुत छोटे से ब्रेक पर, बने रहिए हमारे साथ।